संगत जी, आज एक मैं छोटी सी साखी आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने अपने दादी जी श्रीमती सोमावती सरीन जी से सुनी हुई थी। और हमारे हजूर पिताजी मेरी दादी जी को मौज में आते हैं तो मोहरा वाली माई कहते और अक्सर उनको कश्मीर वाली माई कहते थे और इसी नाम से सारी पुरानी संगत उनको जानती। और आज की जो मैं साखी शेयर करूंगी वो मैं यही बताना चाहती हूँ कि सेवा का फल, इस सेवा जो है उसका फल हमें जरूर मिलता है। हमारे पिताजी हजूर इतने दयालु हैं कि हमारा छोटे से छोटा जो कर्म है अगर निस्वार्थ है, निस्वार्थ कर्म को कभी खाली नहीं जाने देते। और कई दफा हमसे ऐसे छोटे छोटे कर्म हम सोचते तो मामूली बात है, पर नहीं, वो हम नहीं समझ सकते। पिताजी हमसे छोटे छोटे कर्म कराते हैं जिसका कि फल हमें झोलियां भर भर के हमारे आने वाले जीवन में हमें मिलती है। और ये भी तो कहते हैं ना कि जहां संतों के चरण पड़ जाते हैं वह जगह आने वाली कई पीढ़ियों तक उनको आबाद रखने के लिए काफी होते हैं। वहां पर कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती क्योंकि वहां तो हजूर पिताजी खुद मौजूद होते हैं, तो मुसीबत वहां पर आ ही नहीं सकती। कोई भी मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, कुछ भी आए, वो अपने आप टल जाती है, जो हम महसूस भी नहीं कर पाते, पर वो टल जाती है क्योंकि पिताजी वहां खुद मौजूद होते हैं। ये मेरे दादी जी मुझे अक्सर सुनाया करते थे, तब हम समझ नहीं पाते थे, पर अब बड़े होके अब समझ आई कि सचमुच पिताजी हजूर तो सदा 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 हमारे अंग संग हैं, हमें हमेशा हर मुसीबत से खुद ही बचाते हैं। संत तेजा सिंह जी मनकापुर में विराजमान थे, वहीं रहते थे और दिल्ली आया करते थे तो मेरे बड़े बुआ जी के घर, मेरे बड़े फूफा जी, पुरानी संगत उनको जानती है, श्री राम प्रसाद सरीन जी, उनके घर में रहा करते थे। और मेरे दादी जी उन दिनों में कश्मीर में कुछ हालात खराब थे तो ज्यादातर वहीं होते थे, तो उनकी मुलाकात संत तेजा सिंह जी के साथ अक्सर हो जाती थी और उनको दर्शन हो जाते थे। और मेरे दादी जी हमेशा कहते थे कि मैं तो बहुत अपनी बेटी की, दामाद की शुक्रगुजार हूं कि मुझे संत जी के दर्शन हो जाते हैं। और उनके साथ हमारे बहुत घरेलू संबंध से बन गए थे। हम लोग बचपन का मुझे याद है, उनके साथ हम ऐसे ही बातें करते थे, ये मालूम नहीं था हम किस हस्ती से बात कर रहे हैं, हम बातें करते थे जैसे घर के बुजुर्ग से करते। और दादी जी के मन में बहुत था कि हमारे कश्मीर घर में भी उनके चरण पड़े, तो पूज्य संत सिंह जी से वो प्रार्थना करते थे कि संत जी आप हमारे घर कश्मीर भी चलो और अपने पावन चरण उस घर में भी आप डाल दो। ये उनकी असीम कृपा थी कि उन्होंने हमारे घर को और परिवार को अपनी रहमतों से बख्श दिया। पूज्य संत जी ने वचन दिया कि हाँ सोमा, मैं कश्मीर आके 1 महीना तुम्हारे घर जरूर रहूंगा। संगत जी, पूज्य संत जी ने घर को पवित्र ही नहीं किया बल्कि उसको आबाद भी कर दिया और हर तरह से इतनी बरकतों से नवाज दिया कि हम समझ ही नहीं पाए। अब समझ आता है कि ये सब पुण्य प्रताप हमारे हजूर पिताजी का। और सबसे बड़ी ये भी बात थी कि मुस्लिम इलाका होने के बाद भी उस घर की रक्षा आज तक होती आ रही है। लोग हैरान भी होते हैं कि इस घर को कोई हिला नहीं सका, पर कैसे हिला सकते हैं जहां पिताजी हजूर खुद मौजूद हो। आज तक उनकी कृपा बनी हुई है।
जो छोटी सी बात मैं शेयर कर रही हूँ ये 1949 की है, जब संत जी को तो सब पता था उनका समय नजदीक आ रहा है। तो उन्होंने एक दिन कहा कि सोमा, अब वक्त नहीं है ज्यादा और समय आ गया है कि मैं अपना वचन इसी जन्म में निभा दूं और कश्मीर जाने का प्रोग्राम बनाओ। और फिर दिल्ली बड़े बुआ जी के घर पर करोल बाग वो आए। वहां पे कुछ दिन वो रुके और मेरे छोटे फूफा जी अमृतसर थे, वो दिल्ली गए उनको लेने के लिए। और उन्होंने कहा कि नहीं कुंदनलाल, मेरा दिल है कि एक बार तुम्हारे अमृतसर वाले घर से होके चलना। तो उनको फिर अमृतसर लाए और साथ में संत गुलाब सिंह जी भी थे और संत पूरन सिंह जी भी थे। तो पहले वो अमृतसर रुके, कुछ दिन रुके, वहां पर भी उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिए, वो मैंने एक अलग साखी में शेयर भी किया था। और फिर मेरे छोटे फूफा जी कुंदनलाल नैयर जी उनको बाय रोड कश्मीर लेके गए। उन दिनों संत जी बहुत बीमार थे, काफी कष्ट में थे, बहुत तकलीफ थी उनको। फिर भी सबने कहा भी, पर कहने लगे नहीं, समय का तकाजा है, मुझे तो जाना ही जाना है, अपना वचन तो मैंने इसी जन्म में पूरा करना है। वहां वो 1 महीना रुके और मेरे दादी जी का उनके प्रति बहुत प्यार और बहुत श्रद्धा थी। संत तेजा सिंह जी के माध्यम से ही हमारा परिवार हजूर पिताजी के साथ जुड़ा है। और माता जी, हमारे दादी जी बहुत सच्चे दिल से उनकी सेवा करते थे। जब वो बहुत बीमार थे तो रात की सेवा में तो चाचा जी यानी कि संत पूरन सिंह जी होते थे और सारी रात वो जागते थे, सेवा में रहते थे कि कोई उनको जरूरत ना पड़ जाए। उन दिनों की कई बातें दादी जी हमें सुनाया करते थे, पर 3 बातें मुझे दादी जी की जो बहुत साफ साफ याद है वही शेयर कर रही। एक दिन संत जी सुबह उठे और जैसे ही कमरे से बाहर आए, उन्होंने देखा मेरे दादी जी दरवाजे के बाहर बैठी हुई हैं और संत जी और बैठे भी जमीन पर थे। संत जी ने पूछा, सोमा, सारी रात क्यों दरवाजे पे ही बैठी रही? मेरे दादी जी ने बहुत प्यार से कहा कि पिताजी, किसी चीज की जरूरत ना पड़ जाए, मैं इसीलिए बैठी थी। फिर उन्होंने कहा, तो कम से कम कुर्सी ले लेती या कुछ बिछा लेती। तो दादी जी ने कहा, ऊपर तो आपने बैठना है, मैं आपके बराबर कैसे बैठ सकती थी। संत जी बहुत खुश हुए, बहुत आशीर्वाद दिए। सारे घर में चक्कर लगाते थे और उस दिन मन में उनके क्या आया, कहते आ जरा तेरे चक्कर लगा के आइए बड़े कमरे का। वहां पे एक बड़ा बहुत कमरा था, तो जैसे आजकल लॉबी होती है, तो वहां पर उस जमाने में लॉबी का तो रिवाज नहीं था, तो बहुत बड़ा सा कमरा था, तो उसको हम बड़ा ही कमरा कहते हैं। तो कहते आओ जरा बड़े कमरे में चले। संगत जी, वो घर काफी बड़ा है क्योंकि बहुत पुराना और काफी जनरेशन से है और काफी परिवार उसमें रहते हैं, तो उसको हम कहते भी बड़ा घर ही है। तो सब कमरों में जाना तो पॉसिबल नहीं होता, पर फिर भी संत जी एक एक जगह जाते थे, जो आज हमें समझ आता है कि वो हर जगह अपने चरण डालना चाहते थे। ये उनकी अपार कृपा थी। जब वो कमरे में गए और ऊपर की तरफ देख के मुस्कुराए और हंसे और कहा, माई ये ऊपर की पिया होया। संगत जी, आप लोग कई पुराने हमारी संगत है वो समझ सकते हैं, पहले घरों में रोशनदान हुआ करते थे, तो वहीं पे कई चीजें जो घर की होती थी इंसान वहां रख देता था। तो ये उसी की तरफ इशारा करके कहा कि माई ऊपर की पिया होया।
दादी जी ने कहा, पिताजी वही खाते पे ने। अच्छा, वही खाते पे ने? और 3 बार पूछा। संत जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैनू ते सोमा वही खाते दिसदे कोई नहीं, मैनू ते नोट ही नोट दिख रहे ने। ये संगत जी उनकी कृपा थी, उनका आशीर्वाद था, जो आज हम महसूस कर रहे हैं। तब दादी जी को कुछ समझ नहीं आया, पर आज हम सब समझते। ऐसा आशीर्वाद दिया संगत जी, ऐसा आशीर्वाद दिया कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी कृपा, कितनी रहमतें उस घर पर आज तक बरस रही हैं। आज भी उस घर में मेरी 5वीं जनरेशन रह रही है। घर में रोज ही ऐसा मेला ही लगा रहता है। बहुत लोग आते हैं जाते हैं। जब इतने बड़े परिवार हैं, सबके आगे इतने रिश्तेदार होते हैं, तो आना जाना ऐसे लगा रहता है जैसे कोई मेला लगा है। सबको सब प्रकार से उस घर में हर सुविधा भी मिलती है। और मैं तो ये समझती हूँ कि ये बहुत कर्मों वाला घर है कि जहां पर चाहे 100 लोग आ जाएं, किसी को ना कोई प्रॉब्लम आई, ना कोई खाने की, ना रहने की। तो ये सब हमारे पिताजी हजूर का सब कुछ उनका दिया हुआ, बख्शा हुआ, उनकी बख्शिश है। और सबसे बड़ी बात संगत जी, मैं ये भी महसूस करती हूँ कि ये उनकी रहमत है, उनकी कृपा है, उनकी बख्शिश है। नहीं तो आज 2 भाई इकट्ठे नहीं रह सकते, वहां पे तो पता नहीं कितने परिवार इकट्ठे रह रहे हैं और एक किचन चलता है। ये मैं चीजें अब समझ पा रही हूँ। ये सब हमारे पिताजी हजूर का आशीर्वाद है। हमारे बुजुर्गों की बहुत पुरानी एक शॉप भी है। शॉप्स बहुत है, पर एक जो मेन है जहां हम कहते हैं गद्दी लगी हुई है, तो उस शॉप पर जरूर वो एक दिन रोज, मतलब रोज का एक चक्कर जरूर लगाते थे। और पहली बार जब वो गए तो पैर रखते ही कहा कि यहाँ कोई फकीर की बरकत है। वाह मेरे हजूर, फकीर की बरकत है। फिर मैंने अपने दादी जी से और अपने पिताजी से भी यही सुना हुआ था कि हमारे बुजुर्गों के समय से ही किसी पहुंचे हुए फकीर की बरकत थी। संत जी ने शॉप पर बैठकर इतने आशीर्वाद दिए जिसका शब्दों में बयान करना मुश्किल नहीं, और आज हम उसका फल देख रहे हैं। ये सब संगत जी उनके चरण डालने का फल था। क्या पता वो चरण डालते थे तो क्या आशीर्वाद दे के आते थे। फिर एक दिन, ये दूसरी बात जो मुझे याद है, संत पूरन सिंह जी ने बुआ जी को बोला, मेरे छोटे बुआ जी को बोला कि आज मैं रात में थोड़ा सोना चाहता हूँ, थोड़ी नींद चाहता हूँ, क्योंकि काफी दिनों से वो सोए नहीं थे और उनके चेहरे पर थकावट भी साफ दिख रही थी। तो संत तेजा सिंह जी ने भी पूछा, क्या बात है, क्या है मन में? उन्होंने कहा, मैं थोड़ी नींद चाहता हूं। और मेरे बुआ जी पास बैठे थे, तो उन्होंने कहा, मैं आपकी भैया आज ड्यूटी दूंगी। अब ये बुआ जी ने अपने आप नहीं कहा, उनको हजूर पिताजी की प्रेरणा हुई और वो कर्म ये छोटा सा उनसे कराना चाहते थे। तभी मैंने शुरू में कहा, निस्वार्थ कर्म जो है उसका फल पिताजी कैसे झोलियां भर के देते हैं। वो मैंने इसीलिए कहा कि एकदम जब बुआ जी ने कहा कि भैया आज आपकी ड्यूटी मैं दूंगी, उसका फल संगत जी बुआ जी को 1967 में मिला, जबकि वो हॉस्पिटल में थे। उनको हार्ट अटैक हुआ था, 3 दिन कोमा में थे और डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया था। और वहां पर जब जयपुर हॉस्पिटल में संत जी उनके पास आए थे, उनको मिलने आए और एकदम कहा, बिमला मेरा उधार है बहन तेरे ऊपर, बोल तो की चाहने हैं। ये भी तो पिताजी की मर्जी से उनके मुंह से ये शब्द निकले थे।
बुआ जी ने कहा, भाई मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मैं अभी मरना नहीं चाहती, मैं अपने हाथों से सब पूरा करना चाहती। उन्होंने संत तेजा सिंह जी से उनकी उम्र बख्शवाई। और संगत जी, संत तेजा सिंह जी हमेशा यही फरमाते थे कि मैं कुछ नहीं करता, मेरे तो गुरुदेव करते हैं। तो हमारे हजूर पिताजी ही सब कुछ करते थे। उसके बाद फिर दोबारा बुआ जी को 1969 में कैंसर बताया गया। तो तब भी यही कहा गया कि उम्र नहीं है, और वो चंडीगढ़ कहते मेरे को मेरे भाई के पास चंडीगढ़ ले जाओ। जब उनको चंडीगढ़ लाया गया, उनका ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर्स ने कहा कि इनकी उम्र की हम गारंटी नहीं देते डॉक्टर साहब, ये ऑपरेशन 14 घंटे चल सकता है, पर हम गारंटी उसके बाद भी नहीं देते। पर संगत जी, वो ऑपरेशन आधे घंटे में खत्म करके जब डॉक्टर बाहर आए, हम सब हैरान हो गए कि डॉक्टर तो बाहर आ गया कि पता नहीं क्या हो गया अंदर। और तब उन्होंने कुछ बातें मेरे पिताजी से करी और अपनी एंजाइटी भी उन्होंने शो की और हैरानी भी शो की कि ये तो कोई कुदरती करिश्मा है, क्योंकि कैंसर नाम की कोई चीज नहीं है। हालांकि पीजीआई की सारी रिपोर्ट्स यही शो करती रही 3 महीने की इनको कैंसर है। ये सब कोई नहीं समझ सकता, ये हमारे मालिक की कृपा थी। ये छोटा सा निस्वार्थ कर्म इतना बड़ा फल दिया उनको, बुआ जी को, कि उनकी झोलियां भर गई, उनकी उम्र बख्शी गई। कहा 1969 में डॉक्टर्स ने कहा कि जिंदगी नहीं बता सकते कि होगी कि नहीं होगी, गारंटी नहीं देते। वो 2020 में मई में उनकी डेथ हुई। इतने साल बुआ जी को हमारे हजूर पिताजी ने बख्शे। एक साखी और है, मैंने एक बार शेयर की थी कि कैसे पिताजी हजूर ने उनको खुद सपने में दर्शन दिए थे और कहा था कि जा तनो उम्र बख्शी। तो संगत जी, इस तरह हमारे जो संत महात्मा, हमारे फकीर होते हैं, हमारे हजूर पिताजी हैं, वो ऐसे अपने बच्चों पे रहमतें करते हैं। फिर जब 1 महीना वहां पे वो रह चुके थे, तब उन्होंने वापस आना था। तो कुछ रोड में प्रॉब्लम्स थी, मुश्किल नहीं हो गया था बाय रोड आना, तो उनको बाय एयर लाया गया। मौसम की खराबी भी थी और सड़कों की वजह भी। और रास्ते में एक इंजन प्लेन का खराब हो गया। तो संत जी ने कहा कि मैं तो भैया बेल्ट नहीं बांधूंगा, चाहे कुछ हो जाए, और चौकड़ी मारकर बैठ गए। ये मुझे संत अपना क्या नाम, पूरण सिंह जी ने सुनाया था। और कहा कि जहाज को तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो दिल्ली ठीक ठाक पहुंचेगा, क्योंकि मैंने तो अपने प्राण महाराज जी के सामने ही त्यागने हैं। संगत जी, उनको पता था कि उनका समय नजदीक है और दादी जी को दिया हुआ वचन भी पूरा करना चाहते थे। इसीलिए इतनी तकलीफ में होने के बावजूद भी वो कश्मीर घर गए, घर को पवित्र किया, घर को आबाद किया और रहमतों से बख्श दी। जब वो दिल्ली आ गए, फिर वहां से जयपुर गए और तकरीबन वहां पर 20 दिन बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। फिर एक और छोटी सी बात मुझे याद आ रही है कि कश्मीर जाने से पहले जब संत जी बुआ जी के घर करोल बाग में रुके हुए थे, तो दिल्ली के एक सेवक, सब जानते हैं पुरानी संगत उनको, सरदार मनोहर सिंह जी ने उनको कहा कि आप आज शाम को जाए हमारे घर दीजिए। उनका घर पहाड़गंज में था। पुरानी संगत सब उनको जानती है। उनका घर ऊपर की 3री मंजिल पर था। संत जी ने मनोहर सिंह जी को पूछा कि अगर मकान को नीचे से आग लग जाए तो कैसे बचोगे? सीढ़ियां तो बहुत छोटी थी उनके घर की, और यही चीज उन्होंने उनसे पूछी। उन्होंने जवाब दिया, फायर ब्रिगेड वालों के पास लंबी लंबी सीढ़ियां होती है पिताजी। संगत जी, 6 महीनों के बाद उनके घर में आग लग गई।
संत जी की वाणी तो फकीर की वाणी थी। मनोहर सिंह जी ने मेरे दादी जी को खुद ये सब बताया कि आग में उनका पूरा परिवार बच गया। एक सूटकेस में 25,000 रुपए थे जो उन्होंने नीचे फेंक दिए। नोट तो जल गए थे, पर रिजर्व बैंक ने केमिकल्स लगा के नोटों के नंबर ले लिए थे, तो उनको बैंक की तरफ से नए नोट भी मिल गए थे। उन्होंने खुद दादी जी को सुनाया कि संत जी ने एक कप चाय का फल मुझे दिया कि नुकसान भी नहीं होने दिया, ना मेरे परिवार को कोई क्षति पहुंची, ना मुझे किसी माल का नुकसान हुआ। ये हमारे संतों की कृपा, संतों के चरण जहां पड़ जाते हैं वो घर तो आबाद हो जाते हैं। हर नुकसान, हर मुश्किल अपने आप हल हो जाती है। संगत जी, संतों की सेवा कभी भी खाली नहीं जाती। ये जो उनके मन में आया कि आप आज हमारे घर एक कप चाय पीजिए, ये भी तो हजूर पिताजी की प्रेरणा से आया, क्योंकि वो चाय का फल जो देना था उनको, इतनी बड़ी आग से जो बचाना था उनको। फिर दादी जी की जो मुझे तीसरी बात याद है कि उनके पावन चरण जब घर पर पड़े तो कैसे उस घर में एक के बाद एक मुसीबतें आने पर भी दूर होती गई। क्योंकि मुस्लिम इलाका होने की वजह से मुसीबतें बहुत आती थी, हिंदुओं को तंग किया जाता था, पर अपने आप सारी मुसीबतें दूर होती जाती थी। आज तक लोग कहते हैं कि ये घर कैसे बचा हुआ है, पर कोई नहीं समझ सकता कि जिस घर में हमारे पिताजी के चरण पड़े हों वहां कुछ हो ही नहीं सकता। और हमारे हजूर पिताजी के चरण भी उस घर में पड़े हुए हैं। एक बार घर के नीचे की मंजिल में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और जहां लकड़ी के गोडाउन्स थे, कश्मीर में लकड़ी रखने के लिए सर्दियों में जो लकड़ी जलाते हैं, घरों में बुखारी जलाते हैं, तो लकड़ियां रखने के लिए गोडाउन्स हर घर में होते हैं। किसी ने वहां पर बॉम्ब रख दिया जो रात में फट गया, जिससे कि नीचे की सारी मंजिल जो है वो उड़ गई। संगत जी, हैरानी की बात तो ये है कि नीचे की मंजिल पूरी उड़ गई, पर ऊपर की मंजिल जहां सब सो रहे थे लकड़ी के खंभों पर टिकी रही, कोई जान माल का नुकसान नहीं। ये कौन कर सकता है सिवाय हमारे हजूर पिताजी। वाह मेरे मालिक, वाह मेरे मालिक, कैसे अपने बच्चों को आप बचाते हैं, सदा उनके अंग संग रहते हैं। एक दफा संगत जी, हमारे घर में रात को 2 बजे के करीब एक घंटी बजती है। सब सो रहे थे ऊपर की मंजिल पर, जब नीचे आकर देखा कि किसी ने आग लगा दी थी और आग किसी तरह भी बुझाई नहीं जा रही थी। किसी तरह वो नीचे पहुंचे, आग बुझाई। पर जो मेन बात देखने वाली थी कि अगर बेल ना बजती तो संगत जी क्या होता, क्योंकि सब ऊपर सो रहे थे। वाह मेरे मालिक, तेरे तो रंग ही निराले हैं, तेरी लीला तू ही जाने। बेल किसने बजाई कोई पता नहीं, वह तो संत जी की कृपा थी कि बेल अपने आप बज गई, अपने आप बजी, यानी कि पिताजी ने आके बेल बजा दी। और संगत जी, यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि बेल तो बजती नहीं थी, क्योंकि मुस्लिम लोग इतने शैतान होते हैं कि वो बेल को तोड़ देते थे, तो वो बेल हमेशा खराब ही रहती थी। जो बेल चलती नहीं है तो वो बेल कैसे बज गई? ये तो हमारे मालिक की कृपा हुई। आज तक उस घर का संगत जी कोई बाल बांका नहीं कर सका। इसी तरह मैंने एक और साखी सुनाई थी कि बाढ़ में भी सब घरों में आसपास पानी था, पर हमारे उस घर में जो रिहायशी इलाका था वहां पानी की एक बूंद नहीं आ सकी। और हजूर पिताजी ने मुझे डांट के आवाज दी थी, खबरदार कोई रोया उसका दा बाल बांका नहीं हो सकता, उत्थे ते मैं रहना। और उस घर में कोई नुकसान ऐसा नहीं हुआ कि जहां सब सोते थे, रहते थे। ये सब मेहर संतों की है। उनके चरण जहां पड़ जाते हैं वो घर आबाद रहता है। उस घर को जितनी भी कोई कोशिश कर ले, कोई
बाल बांका नहीं कर सकता। संगत जी, हम बाबा जी के बच्चे इतने भाग्यशाली हैं कि हमारी सुई की नोक के बराबर छोटा सा निस्वार्थ कर्म जो है, हमारी छोटी सी सेवा है, उसका फल हमें पिताजी झोलियां भर भर के देते हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ दरगाही फकीर ही कर सकते हैं। हमारे पिताजी आम फकीर नहीं, तो दरगाही फकीर हैं, जो कहीं नहीं जाते, वो तो आद अंत है। दादी जी की सेवा का फल, बुआ जी की सेवा का फल, सरदार मनोहर सिंह जी की सेवा का फल, ये सब हमारे सामने है। तब हमें समझ आता है कि क्या कृपा होती है और क्या कृपा का फल होता है। आज तक तो संगत जी कोई ऐसा नहीं होगा, हमारी संगत में कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी झोली ना भरी हो या मुराद ना पूरी हुई हो, खुशियां ना मिली हो। ये हो ही नहीं सकता। ऐसे हैं हमारे मालिक। कोटि कोटि धन्यवाद पिताजी का, कोटि कोटि प्रणाम पिताजी आपके पावन चरणों में। आपके आगे यही अरदास है कि अपने बच्चों को अपने पावन चरणों से किसी जन्म में भी दूर ना करना, हमारे गुनाह बख्श देना, हमें माफ कर देना और अपने चरणों में जगह देना। हमारी बाँ कभी ना छोड़ना। हम बच्चे हैं, भटकते हैं, पर आप हमारी बाँ कभी ना छोड़ना, वहां कभी ना छोड़ना सच्चे पिता, कभी ना छोड़ना। बोल साचे दरबार की जय, शहंशाह त्रिलोकी नाथ की जय, माँ आदि शक्ति की सदा ही जय। सिया राम। संगत जी, बोलने में गलतियां भी हो जाती हैं, क्योंकि जो बड़ों से सुना है वही आज शेयर कर रही हूँ, तो कोई गलतियां भी हो जाती हैं, माफ कीजिएगा। सिया